नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसमें डिक्लेयर किया गया कि अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। और क्योंकि बात हिंदू हेरिटेज मंथ की हो रही है तो यहाँ पे अब हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, जिनसे पहले सवाल आए हैं, उन सारों को कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है जॉर्जिया। यहाँ के गवर्नर, जिनका नाम है ब्रायन केम्प, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि जो अक्टूबर का महीना है उसे हिंदू हेरिटेज मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि हिंदू धर्म का जो कल्चर है, हिंदू हेरिटेज है, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन सारों को ऑनर किया जा सके और कमेमोरेट किया जा सके। कमेमोरेट करने का मतलब होता है याद करना। अब यूएस में जॉर्जिया ने उन सारी स्टेट्स को ज्वाइन कर लिया है जिन्होंने हिंदू हेरिटेज और कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है उसे रिकॉग्नाइज़ किया है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? एक तो अभी जॉर्जिया आ गई, इससे पहले टेक्सास है, मिनेसोटा है, ओहियो है, फ्लोरिडा है, फिर माशूट्स है और न्यू जर्सी। ये सारी वो स्टेट्स हैं जिन्होंने हिंदू हेरिटेज और कल्चर को रिकॉग्नाइज़ किया, उसके इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ किया है। और इन सारी स्टेट्स की लिस्ट में अब जॉर्जिया भी आ गया है। अब ये जो डिक्लेरेशन है हिंदू हेरिटेज मंथ की, ये एक तरीका, एक वे की तरह सर्व करता है जो कि हिंदुज़म का जो कंट्रीब्यूशन है और सिग्निफिकेंस है अमेरिकन सोसाइटी की, उसे एक्नॉलेज करता है, उसको सेलिब्रेट करता है। अक्टूबर का मंथ इसलिए भी खास है क्योंकि अक्टूबर जो है वो बर्थ मंथ है महात्मा गांधी जी का। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सारे एग्जामिनेशंस के लिए। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, किसी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करो या क्लर्क की तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो आप गलत कराएं। तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। महात्मा गांधी जी जिन्होंने पूरी उम्र नॉन वायलेंस की बात करी, पीस की बात करी, सिविल राइट्स की बात करी, उनका भी बर्थडे मंथ अक्टूबर भी है। तो इसलिए ये जो अक्टूबर है इसको हिंदू हेरिटेज मंथ इस प्रकार से सेलिब्रेट करना, ये एक और ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट या और ज़्यादा इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसे बढ़ा देता है। इसके साथ साथ अक्टूबर में नवरात्रि और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स भी आते हैं। तो ये एक काफ़ी आइडियल मंथ है हिंदू हेरिटेज को ऑनर करने के लिए। अब ये जो प्रोक्लेमेशन है, जो कि ये जॉर्जिया में प्रोक्लेमेशन हुई है कि जो अक्टूबर है उसको हिंदू हेरिटेज मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, इस प्रोक्लेमेशन ने हिंदू हेरिटेज को, ट्रेडिशंस को, कल्चर को और वैल्यूज़ को एक्नॉलेज किया है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन सोसाइटी में उसको सेलिब्रेट करने का काम किया है। इस प्रोक्लेमेशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है वो ज़िंदगी के कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके वैल्यूएबल सॉल्यूशंस देता है। अब 2023 का जो अक्टूबर का महीना होगा इसमें जॉर्जिया और पूरे देश के, अमेरिका के जितने भी हिंदू हैं, सारी की सारी हिंदू कम्युनिटी मिल के हिंदू हेरिटेज मंथ को सेलिब्रेट करने वाली है। सारे के सारे लोग कलेक्टिवली यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे हिंदू हेरिटेज मंथ को। ये जो सेलिब्रेशन है ये फोकस करता है हिंदू कल्चर को प्रमोट करना और उसे प्रिजर्व करने का। और इसके साथ साथ ये फोकस करता है भारत के डाइवर्स अलग अलग जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझने से पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा हिंदुज़म का। हमारा बेसिक ये है कि हम ये मानते हैं कि ऊपर एक परमात्मा है, उसके छोटे छोटे कण हैं, उनको हम कहते हैं आत्मा। ये जो आत्मा है, ये आपकी जो शरीर है, इसके माध्यम से प्रकृति के साथ, प्रकृति यहाँ पे सिर्फ नेचर ही नहीं आती है, प्रकृति यहाँ पे नेचर के साथ साथ वो सारी चीज़ें हैं जिनके साथ आप डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं। इसमें शादी, बीवी, बच्चे, मोह माया है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या जो भी चीज़ें, जो भी मोह माया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रकृति में आती हैं। तो ये जो आत्मा है ये इस शरीर के माध्यम से प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्ट करने के साथ साथ ये मोह माया में पड़ जाती है। तो हमारा ये एम है कि हम इस मोह माया से बाहर निकलें, मोह माया से बाहर निकलें और ये जो आत्मा है इसको दोबारा परमात्मा के साथ
जोड़ दें। इसे हम कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। आपकी जो आत्मा है, जिसको हम सोल बोलते हैं, इसको हम एक एनर्जी की तरह देखते हैं, इसकी 2 डेस्टिनेशंस हैं। एक डेस्टिनेशन तो होगी मोक्ष प्राप्ति, जब आध्यात्मिक चेतना के रास्ते में जाया जाएगा और ये जो आत्मा है इसका परमात्मा के साथ मिलन करा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति, या फिर अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे उसको साल्वेशन। या फिर अगर मान लीजिए कि आप आध्यात्मिक चेतना की तरफ नहीं चलते हैं और आप संसारिक मोह माया वाली ज़िंदगी ही जीते हैं, तो फिर जब मर जाएंगे तो उसके बाद ये आत्मा जो है ये इस शरीर को छोड़ेगी और ये एक दूसरे शरीर में एंटर कर जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पुनर्जन्म या फिर रीबर्थ। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी आत्मा है इसके 2 ही डेस्टिनेशन है, ईदर और ईदर मोक्ष प्राप्ति और दूसरा आपके पास पुनर्जन्म। जैसे साइंस में बोला जाता है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना बनती है ना बिगड़ती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये जो आत्मा है, जिसको हम सोल कहेंगे, ये जो एनर्जी है, ये या तो दोबारा परमात्मा में जाके मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये परमात्मा के साथ नहीं मिली, क्योंकि कोई व्यक्ति जो संसारिक मोह माया नहीं छोड़ पाया, भगवान के साथ वो आध्यात्मिक चेतना की तरफ नहीं जा पाया, तो इसका पुनर्जन्म होगा। यही 2 डेस्टिनेशंस हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में क्या है? वाटर है। आपने छोटे छोटे ये गिलास भर दिए, राइट? या आपने छोटे छोटे गिलास इस पानी से लेके भर दिए। ये जो पानी इसमें है ये क्या है? परमात्मा है। इसके अंदर जो पानी है ये क्या है? आत्मा है। अब ये जो पानी है, या तो इसको दोबारा आप स्विमिंग पूल में डाल दोगे, इसको कहेंगे मोक्ष प्राप्ति, साल्वेशन। या फिर आपने क्या किया? इस गिलास के पानी को लिया और एक बहुत बड़े मटके में डाल दिया। तो वाटर ही है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है। लेकिन यहाँ पर ये स्विमिंग पूल में है तो ये स्विमिंग पूल का वाटर है, यहाँ गिलास का वाटर है, यहाँ मटके का वाटर है। तो या तो तुम इसको अलग शरीर में डाल दो या फिर दोबारा इसको जहाँ से आया है वहीं पे डाल दो। जब दोबारा आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो उसको मोक्ष कहेंगे। अगर नहीं मिल पाएगी तो कोई और बॉडी लेगी। जब आपका शरीर मर जाएगा तब आपके शरीर से वो जो आत्मा है वो निकल जाएगी बाहर, वो किसी और शरीर में चली जाएगी और तब उसको हम रीबर्थ बोलेंगे, पुनर्जन्म बोलेंगे। तो ये जो हमारी साइकिल ऑफ कर्मा है, इससे बाहर निकलना हमारा एम है। मोक्ष प्राप्ति या साल्वेशन ये अल्टीमेट गोल है। तो फिर ये अल्टीमेट गोल को अचीव कैसे किया जाए? इसके अलग अलग रास्ते आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रास्ते आते हैं। जैसे इसमें शैविज़्म आता है, वैष्णविज़्म आता है, इसमें शक्तिज़्म आता है। शैविज़्म यानी कि जो भगवान शिव की पूजा करेंगे, वैष्णविज़्म यानी जो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, और शक्तिज़्म यानी जो शक्ति की पूजा करेंगे, जो दुर्गा की या जितनी भी अलग अलग माताएं हैं उनकी पूजा करेंगे। चामुंडा है, काली है, आपके पास वैष्णो देवी है, कामाख्या है, आपके पास महिषासुर मर्दिनी है, ज्वालामुखी है, बहुत हैं। तो ये एक 3 मुख्य सेक्ट आते हैं। इसके अलावा आगे जाके बहुत ज़्यादा सेक्ट है, ठीक है? तो ये मुख्य सेक्ट हैं। तो अब इनमें से आप कहीं से भी किसी भी रास्ते में चल के उसके जो भी डिसिप्लिन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सारों को मान के आध्यात्मिक चेतना की तरफ चल के आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। तो ये हैं हमारे अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। तो ये क्या है? ये है डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डाइवर्स स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं जो भारत में ओरिजिनेट हुए, इनको भी प्रमोट करना, प्रिजर्व करना, ये भी एक फोकस है हिंदू हेरिटेज मंथ को सेलिब्रेट करने का। अब देखिए, ये जो जॉर्जिया है, इसी स्टेट ने मार्च 23 को एक रेजोल्यूशन पास किया था जहाँ पे उन्होंने कंडेम किया था हिंदू फोबिया को और एंटी हिंदू बिगोटरी को। तो उस समय जॉर्जिया अमेरिका का इकलौता ऐसा स्टेट बना था जिसने इस प्रकार का एक्शन लिया था, जब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 23 मार्च को, जहाँ पे उन्होंने हिंदू फोबिया और एंटी हिंदू बिगोटरी को क्या किया था? कंडेम किया था। अब ये जो हिंदू हेरिटेज मंथ की डिक्लेरेशन है और इसके साथ साथ ये जो रेजोल्यूशन लाया गया हिंदू फोबिया के खिलाफ, ये बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किस प्रकार से हिंदू कल्चर और हिंदू स्पिरिचुअलिटी के लिए रिस्पेक्ट जाग रही है और इसके लिए अवेयरनेस लोगों के बीच में जाग रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके लिए हम वहाँ के लोगों का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का,
पॉलिटिशियंस का और जनता का धन्यवाद भी करते हैं। अब क्योंकि बात हिंदू धर्म की आ रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुज़म दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है, सबसे पुराना धर्म है। ये पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। पहले नंबर पर आता है क्रिश्चियनिटी, दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम, तीसरे नंबर पर आता है हिंदुज़म, चौथे नंबर पर आता है बुद्धिज़्म। तो हिंदुज़म जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है पूरी दुनिया में। अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन फॉलोअर्स हैं हिंदुज़म के। 15% पॉपुलेशन है हिंदुओं की पूरी दुनिया में। मोस्टली हिंदू इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी भी कई देश हैं जहाँ पे छोटी छोटी परसेंटेज में, छोटी छोटी पॉपुलेशन में हिंदू पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी हिंदू हैं उनमें से 85% हिंदू जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी एक सिंगल फाउंडर नहीं है। ये ऐसा धर्म है, ऐसी संस्कृति है जो समय के साथ साथ इवोल्व हुई है और इवन आज भी ये इवोल्व होती जा रही है। हिंदुज़म के मुताबिक 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग जो हैं ये एक साइकिल की तरह होते हैं। जैसे ये 4 युग ख़त्म होने लगते हैं तो वैसे ही अर्थ का खात्मा भी हो जाता है और एक नया ईरा स्टार्ट होता है। ये हिंदुज़म के मुताबिक ह्यूमैनिटी उसके बाद जो है वो एक नए ईरा में एंटर करती है। तो प्रेजेंट जो अभी ईरा चला है ये लास्ट ईरा चला है काली युगा, जिसको डार्क एज भी कहा जाता है। हिंदुज़म के काफ़ी सेक्ट हैं जैसे शैविज़्म, वैष्णविज़्म, शक्तिज़्म जो हमने पहले भी देखा। शैविज़्म जो भगवान शिव को पूजेंगे, वैष्णविज़्म जो विष्णु को पूजेंगे, शक्तिज़्म जो माता को पूजेंगे, दुर्गा को पूजेंगे, शक्ति को पूजेंगे। और इवन इन सेक्ट में आगे फर्दर भी काफ़ी सब सेक्ट होते हैं। अब एम क्या है हिंदुओं की लाइफ का? एम है धर्म, राइचियसनेस, अर्थ, वेल्थ, काम यानी डिज़ायर और मोक्षा यानी साल्वेशन। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हिंदू की लाइफ के। इसमें जो साल्वेशन है वो अल्टीमेट गोल है हर हिंदू का। स्टेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये स्टूडेंट फेस होता है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम यानी जो जीवन गृहस्थ जीवन जिया जाएगा, वाइफ, पत्नी और बच्चों के साथ। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। ये वो जीवन है जहाँ पे अपने घर को छोड़ दिया जाएगा, भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, लेकिन इस केस में फैमिली के साथ कांटेक्ट बनाए रखा जाता है। उसके बाद एक आता है संन्यास आश्रम, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को डिस्कार्ड किया जाएगा। जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उन सारों को छोड़ दिया जाएगा। इवन पत्नी और बच्चों को भी छोड़ दिया जाता है और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक चेतना की तरफ ध्यान लगाया जाता है। यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, संन्यास। जब संन्यास ले लिया, संन्यास का मतलब होता है कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शरीर है मेरे लिए ये निश्वर हो चुका है, अब मेरी अपनी सिर्फ आत्मा है और मेरा एम है कि ये आत्मा जो है इसका परमात्मा के साथ मैंने मिलन कराना है, जिसको मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं हिंदुज़म के अकॉर्डिंग एक हिंदू की। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या पूरी दुनिया में? देखो बहुत कंट्रीब्यूशन है। योगा हमने दिया, प्राणायाम हमने दिया, मेडिटेशन हमने दिया, आयुर्वेदा हमने दिया, वेजिटेरियनिज्म हमने दिया, मेडिटेशन जो है वो हमने दी। ये हिंदुज़म का गिफ्ट है पूरी दुनिया को। इसके साथ साथ तंत्रा, पाल्मिस्ट्री, एक्वेप्रेशर, एक्वेपंचर, फिर ज्योतिष शास्त्र, मार्शल आर्ट्स जैसे कलरीपयट्टू आप सब जानते हैं। और इवन कलरीपयट्टू को ही फादर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कलरीपयट्टू से ही आगे कुंग फू और बाकी जो चीज़ें हैं वो निकली हैं। तो ये मार्शल आर्ट भी हमने दिया। इसके साथ साथ और भी काफ़ी एंशिएंट वंडर्स हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुए और जो हिंदू रिलीजन का पार्ट थे। जैसे कि आपके पास योगा में भी अलग अलग प्रकार के योगा आते हैं, जैसे कि हठ योगा है, फिर आपके पास कुंडलिनी योगा है। फिर हमारे यहाँ पे जैसे आयुर्वेदा के केस में हमने देखा कि हल्दी के जो आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं वो हमने बताए। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो हैं उनके बारे में हिंदू धर्म में और हमारी अलग अलग किताबों में बात आती है। आगे आप देखिए, ज़ीरो हमने दिया, पॉइंट सिस्टम हमने दिया, डेसिमल सिस्टम हमने दिया। ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया में इन्वेंट हुई हैं जिनके ऊपर आज मॉडर्न साइंस एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ जैसे कॉमेट्स की बात है, जैसे आप सब जानते हैं यूनिवर्स में कॉमेट्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक ब्रह्म हीरा हुए जिन्होंने अपने किताब बृहद संहिता में हज़ारों साल पहले कॉमेट्स की बात कही थी। हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ पे आर्यभट्टा थे जिन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करती है, सन स्टैग्नेंट है। जबकि पहले ऐसा माना जाता है कि सूर्य है जो रिवॉल्व करता है, लेकिन आर्यभट्टा ने कहा कि सूर्य नहीं करता है, अर्थ रिवॉल्व करती है। तो ये हज़ारों साल पहले गुप्ता वंश के समय ये बातें हमारे जो ऋषि मुनि हुए बड़े बड़े, उन्होंने
ये चीज़ें दी। इसके साथ साथ हिंदुज़म जो है वो पूरी दुनिया के 3 जो मेजर रिलीजन्स हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है, जैसे बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म। तीनों के लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो हिंदुज़्म ही है। बुद्धिज़्म में काफ़ी सेक्ट आते हैं, उसमें से एक तिब्बतियन बुद्धिज़्म आता है। इस सेक्ट के जो मेन लीडर हैं, जो रिलीजियस गुरु हैं, उनका नाम है दलाई लामा। दलाई लामा जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एंशियंट हिंदूज वर आर गुरुज, जो एंशियंट हिंदू थे वो हमारे गुरु थे। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हिंदुज़म जो है वो 3 मेजर रिलीजन्स जो हैं दुनिया के, उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, दैट इज़ बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। ओम और स्वास्तिक के कुछ मेन सिंबल्स हैं हिंदुज़म के। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ओम नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे ओम लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि रियल प्रोनाउंसिएशन ओम की यही होती है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, आ, आओ, म। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो ओम पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। आपको शायद ही इसके बारे में पता हो, अगर पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ओम की जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है आ, आओ, म। तो जब आप ओम बोलते हो तो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होती है ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। पहले आ की आवाज़ आती है, धीरे धीरे आओ की, फिर आती है म की। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और ओम जो है इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साउंड माना जाता है, एक फंडामेंटल साउंड माना जाता है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो माला का जप कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 महीने इसके ऊपर जप करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो शून्यता की तरफ चलता जा रहा है, आपके थॉट्स और इंद्रियां कंट्रोल में आती जा रही हैं और आप ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा कंसंट्रेशन से स्टडी कर पा रहे हैं या जो भी काम है वो कर पा रहे हैं। तो अगर आपने इस प्रकार की चीज़ें अभी तक नहीं करी हैं तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे तिलक है, त्रिशूल है, कलश है, लिंगम है, श्री है, यंत्र है, ये भी हमारे काफ़ी पॉपुलर हिंदू सिंबल्स हैं। सैफरन भगवा जो है ये ऑफिशियल कलर है हिंदुज़म का। सैफरन फ्लैग जो है वो ऑफिशियल फ्लैग है हिंदूज़ का। अगर हम कुछ स्क्रिप्चर्स या सेक्रेट बुक्स की बात करें तो आप सब जानते हैं 4 वेद हैं जो हमने पहले भी देखे, उपनिषद हैं, भगवद गीता है, 18 पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, ये कुछ सेक्रेट बुक्स हैं हिंदुओं की। ज़्यादातर जो हमारी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं ये संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। संस्कृत भाषा को बाकी सारी की सारी भाषाओं की मदर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें तो दिवाली है जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, विजयदशमी है जहाँ पे विक्ट्री मानी जाती है गुड की इविल के ऊपर, आप सब जानते हैं रावण को मारा था भगवान श्री राम ने। फिर गुड़ी पड़वा है जो कि हिंदू का न्यू ईयर होता है। महाशिवरात्रि है जहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था ऐसा हम मानते हैं, महाशिवरात्रि। फिर मकर संक्रांति आती है जहाँ पे जो सन की ट्रांस माइग्रेशन होती है मकर राशि में। फिर नवरात्रि आती है जिसमें मदर गॉडेस को वर्शिप किया जाता है 9 दिनों के लिए, अलग अलग माताओं की अलग अलग दिनों पूजा होती है, आप सब जानते हैं। फिर रामनवमी आती है जो कि प्रभु श्री राम का बर्थडे होता है। और गणेश चतुर्थी आती है जो कि भगवान गणेश का फेस्टिवल होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी फेस्टिवल्स आते हैं हमारे यहाँ पे, होली आती है और भी बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य कुछ इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स हैं। हमारी हिंदुओं की जो लाइफ है उसमें 16 संस्कार होते हैं। हालांकि गौतम धर्म सूत्र के मुताबिक 40 संस्कार होते हैं, उसमें जो 16 संस्कार होते हैं उन्हें षोडशा संस्कार कहा जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? गर्भधाना जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है, फिर पुष्वना क्विकनिंग द फिटस, फिर आता है सीमंतो नयना, ये होता है पार्टिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स हेयर इन 8th मंथ, इसको बोलते हैं सीमंतो नयना। फिर आता है जात कर्मण जो राइट सेलिब्रेटिंग होता है बर्थ का। फिर आता है नामकरण जब बच्चे को नाम दिया जाता है, नेमिंग की जाती है उसकी। निष्क्रमण जब बच्चे को पहली बार आउटिंग कराई जाती है, पहली बार उसको बाहर निकाला जाता है। फिर अन्नप्राशन जब बच्चे को पहली बार सॉलिड फूड खिलाया जाता है। फिर आता है चुद करना जो कि फर्स्ट हेयर कट होता है बच्चे का। फिर आता है कर्णवेधा, ईयर पिर्सिंग होती है। फिर आता है उपनयन जब बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है। फिर आता है विदयरंभा जो इनिशिएशन होती है नॉलेज की। उसके बाद आता है समवर्तना जहाँ पे जो एंशियंट टेक्स्ट होते हैं हिंदुज़म के उनके राइट को पैसेज किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। फिर आता है विवाह यानी मैरिज जब शादी हो जाती है। फिर आता है संन्यास, रियंशिएशन, जितनी भी वर्ल्डली लाइफ है, संसारिक मोह माया, उन सबको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आता है अंत्येष्टि जो कि
लास्ट राइट्स होते हैं, जहाँ पे मिट्टी से बना व्यक्ति दोबारा मिट्टी में ही मिल जाता है। और इसी बीच एक आता है वनप्रस्था, जहाँ पे जितने भी वर्ल्डली लाइफ है उससे रिटायरमेंट ली जाती है। तो शायद ये वनप्रस्था जो है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये विवाह के बाद होता है, उसके बाद संन्यास होता है, उसके बाद अंत्येष्टि होता है। अब हिंदू फिलोसफी जो है ये 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, जिनको हम दर्शना बोलते हैं या दर्शन बोलते हैं। संख्या, योगा, न्याय और लॉजिक, विशेषिका, मीमांसा और वेदांता, ये 6 अलग अलग दर्शन हैं या दर्शन हैं हिंदू धर्म के। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है ये सबसे पहले हिंदुओं के बीच में ही बनाई गई और हमारे द्वारा ही प्रैक्टिस की गई, यानी शादी का जो कंसेप्ट है ये हमारे से ही लिया गया। फिर सोलमेट का जो कंसेप्ट है ये भी हमारा ही है। सोलमेट पति पत्नी तब बनते हैं जब उन्होंने एक दूसरे के साथ सेक्स किया। सोल को हमने देखा कि सोल मतलब आत्मा, आत्मा मतलब कि एनर्जी। तो देखो जो सेक्स है वो सिर्फ अपने पति पत्नी के साथ ही किया जाना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सेक्स जो है वहाँ पे एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, एक दूसरे की एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं। तो जब आपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे बीच में एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा। वो प्यार मोहब्बत जो होती है, वो बॉन्ड जो होता है वो नहीं बन पाता है। वो तभी बन पाता है जब एक ही पार्टनर रखा हो। इस प्रकार की बातें मतलब योगिक साइंस में कही जाती हैं। अब देखो मेरी तो अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, तो क्या बॉन्ड बनता क्या होता है वो मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, है ना। लेकिन जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जितना मैंने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। इवन साइकोलॉजी भी बोलती है कि अगर आप ज़्यादा सेक्स करें तो ज़्यादा करने का मन करता है, ज़्यादा लोगों के साथ करें तो फिर ज़्यादा लोगों के साथ करने का मन करता है। तो फिर ये जो माइंड सेटअप्स होते हैं ना, ये एनिमलिस्टिक माइंड सेटअप्स हैं। ऐसा कुत्ते बिल्ले करते हैं, क्योंकि जो जैसे कुत्ता बिल्ली होता है ना, वो किसी के साथ भी सेक्स कर लेते हैं। अगर हमने भी किसी के साथ भी करना होता तो फिर यहाँ पे शादी की शुरुआत ही नहीं होती। फिर तो जिसको जिसके साथ करना है वो कर ले, तो शादी का क्या मतलब बनता है। तो शादी इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक कॉन्शियस लाइफ जिएँ। ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं इनसे ऊपर उठ के लाइफ जिएँ। तो ये जो सोलमेट का कंसेप्ट है ये वहाँ पे आता है। यही एक कारण है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो अगर आप मान लो जैसे पंडित वगैरह या ज्योतिष विद्या के ऊपर अगर आप भरोसा करते हो, तो जब आप पंडित के पास टिपड़ा लेके जाते हो तो वो आपके अकेले का टिपड़ा नहीं देखता है, पति और पत्नी दोनों का टिपड़ा देखता है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एनर्जीज ट्रांसफ़र करी हैं। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब पंडित बोलता है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने एक दूसरे के साथ ही सेक्स किया है, क्योंकि तुमने एक दूसरे के साथ शादी करी है। तो फिर इसलिए उन दोनों का जो टिपड़ा है वो इकट्ठा देखा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो ज्योतिष विद्या होती है वहाँ पे आपकी एनर्जी के ऊपर ग्रहों की एनर्जी का क्या असर पड़ रहा है उसी को स्टडी किया जाता है, राइट। तो इसलिए जब तुमने एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रांसफ़र करी तो फिर वो जो ग्रहों का असर है वो उस एनर्जी का भी है जो तुमने ली है। तो सिर्फ अगर पार्टनर के लिए होगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल पार्टनर्स के लिए होंगे तो उन सारों का असर भी तुम पे पड़ेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, तुम्हारी कार्मिक वैल्यूज़ पे पड़ेगा। और इसीलिए इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये जानवरों जैसे जीवन जीते हैं, क्योंकि ये एनिमलिस्टिक माइंड सेटअप्स हैं, ये जानवरों जैसी मानसिक प्रवृत्ति हैं। तो आपको जब इंसान बनने का मौका मिला है तो आपने जानवर जैसी मानसिक प्रवृत्तियों का जीवन नहीं जीना है। आपने एक कॉन्शियस लाइफ जीनी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि वो ज़िंदगी बहुत ही आरामदायक है। ये जो सेक्स वगैरह होते हैं ना, ये सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर है, लेकिन संसारिक मोह माया से ऊपर उठ के जब ज़िंदगी जी जाती है तो वहाँ पे परमानेंट हैप्पीनेस होती है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि हम परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ चलें, हम आध्यात्मिक चेतना की तरफ चलें। इसके साथ साथ जो फर्स्ट लॉ मेकर थे मनु, वो भी हिंदू थे। उन्होंने मनुस्मृति दी, जो कि पहली बुक मानी जाती है पूरी दुनिया में लॉ के लिए। अब काफ़ी लोग मनुस्मृति को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मनुस्मृति में कास्ट बनाई, लेकिन मनुस्मृति ने कास्ट नहीं बनाई। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था दी, जो कि कर्म मूलक विभाजन था, बाय बर्थ था। कास्ट शब्द जो है ये तो इवन आया ही कास्टा से है, जो कि एक पोर्तुगीज शब्द है। तो कास्ट कैसे मनुस्मृति ने दे दी? ये वर्ण व्यवस्था थी जो बाय बर्थ हुई, और समय के साथ साथ ये जो वर्ण व्यवस्था है, जब समाज में हमारे दरिद्रता आने लगी तो ये जो वर्ण व्यवस्था है जो कास्ट व्यवस्था में या कास्टिज़म में कन्वर्ट होगी। लेकिन बात यह है कि मनुस्मृति में जातिवाद नहीं है, मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है, जो कि बाय बर्थ था, कर्म मूलक विभाजन था। जिसका जैसा कर्म होगा उस हिसाब से उसे वर्ण मिलेगा। फिर इसके साथ साथ ऋग्वेदा, जो कि ओल्डेस्ट बुक है
पूरी दुनिया में। वेदास को 5000 साल तक प्रिजर्व करके रखा गया, लेकिन इसको लिखा नहीं गया। तो पहले क्या होता था, पहले लिखा नहीं जाता था, पहले मुंह से मतलब ओरली ही, वर्बली ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो वेदों का ज्ञान है उसको पास किया जाता था। काफ़ी सालों के बाद फिर ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके वेदों को लिखा जाने लगा। इससे पहले जिस प्रथा का यूज़ करके जो हाइम्स थे, जो मंत्र थे, उन सारे के सारे वेदों को याद कराया जाता था, वो था टीचर डिसाइपल ट्रेडिशन, यानी गुरु शिष्य परंपरा। यहाँ पे जो गुरु है वो बोल बोल के शिष्यों को वेदों की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मंत्र हैं, उन सबको याद कराएगा। हिंदू कम्युनिटी जो है वो पूरी दुनिया में ज्यूस के बाद, आप सब जानते हैं ज्यूस जिनका इसराइल देश है, इनके ऊपर नाज़ी आर्मी ने काफ़ी अत्याचार किए, इनको मारा गया, बहुत ज़्यादा ज्यूस को मारा गया हिटलर के समय। और इवन अरब कंट्रीज भी आप सब जानते हैं कि ज्यूस जो हैं उसको अच्छा नहीं मानते हैं या उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। मुस्लिम्स भी काफ़ी लोग जो हैं वो ज्यूस का विरोध करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हुआ है ज्यूस का। लेकिन हिंदू कम्युनिटी पूरी दुनिया में दूसरी ऐसी कम्युनिटी है जिसको सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। पहले ज्यूज़ आते हैं, दूसरे हिंदू आते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हिंदू जीनोसाइड के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से जो जैसे मुग़ल रूल था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी, तो ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं, कई किताबें हैं जहाँ पे कहा जाता था कि हिंदुओं को काफ़ी मारा गया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए। इसमें राम जन्मभूमि का तो एक काफ़ी फेमस है ही है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जब क्रिश्चियंस आए, जैसे जब पोर्तुगीज़ का रूल आया गोवा में, तो सब जानते हैं कि पोर्तुगीज़ ने गोवा में जो हिंदू थे उनकी काफ़ी ज़्यादा क्रूसिफिकेशन करी। तो हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेकंड मोस्ट टॉर्चर्ड कम्युनिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदू जीनोसाइड के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। अब क्योंकि रिवर्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इसलिए इन्हें हिंदू धर्म में पूजा जाता है। तो अब सब जानते हैं यहाँ पे व्यासा नदी है, यहाँ पे यमुना नदी है, गंगा है। गंगा को सारे पूजते हैं क्योंकि रिवर्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। देखो, हिंदू जो संस्कृति है ना वो बड़ी ब्यूटीफुल संस्कृति है। हम ऑलमोस्ट उस हर चीज़ को पूजते हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। हम रिवर्स को पूजते हैं, हम वायु को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, राइट, हम अग्नि को पूजते हैं। अब कई लोग हमारा मजाक बनाते हैं भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन भाई बेवकूफ़ी हमारी नहीं है, हम इन्हें वर्शिप कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही, इसको देखने का अलग अलग नज़रिया है ना। हमारा जो देखने का नज़रिया है वो ये है कि देखो इनके दिमाग कितने संतुलित हैं कि ये वायु मतलब एयर, ये आपके पास ट्रीज़, ये आपके पास जो रिवर्स हैं, जो आपके पास फायर है, उस सारों को पूज रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। इनके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। हिंदूज़ का ये मानना है कि ये जो हमारी आत्मा है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले 84 लाख स्पीसीज़ में, 84 लाख स्पीसीज़ में एंटर हुई होती है, जिसको हम 84 लाख योनियाँ कहते हैं। इतनी योनियों के बाद हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जीवन मिलता है। अब सोचो उसके बावजूद भी हमारा जो जीवन है वो पूरा का पूरा संसारिक मोह माया में ही निकल जाता है और हम भगवान को भूल ही जाते हैं या फिर 5-10 मिनट निकाल के भगवान की भक्ति करते हैं, जबकि हमें आध्यात्मिक चेतना की तरफ चलना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल काफ़ी समय से मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें ओम वाली जो मेडिटेशन बताई वो मैं भी करता हूँ। अहम, ये वाली मैं भी काफ़ी समय से कर रहा हूँ और मुझे भी काफ़ी ज़बरदस्त संतुलन जो है अपने दिमाग में वो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम भी इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हो, करनी चाहिए तुम्हें। अब हमारे यहाँ पे जो गंगा मैया है उसको हम होलीस्ट रिवर मानते हैं हिंदुओं में। गंगा मैया जो है ये भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, सब जानते हैं। गंगा मैया में नहा के पूरा जो पाप है वो धुल जाता है, ये हम कहते हैं। ये तो चलो हिंदुओं के बिलीव्स हो गए, लेकिन इवन जब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी गंगा के वाटर को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि एक होता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है वो गंगा के पानी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या करता है, ये हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को बीमार कर सकते हैं, ये उन्हें किल कर देता है। तो क्योंकि ये हार्मफुल पैथोजेंस को किल कर देता है, इसलिए पोल्यूशन होने के बावजूद भी गंगा मैया का जो पानी है वो शुद्ध का शुद्ध ही बना रहता है। तो ये भी इसके पीछे साइंस है। तो इसलिए हमारे पुरखों ने गंगा को मैया माना। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे साइंस है और पहले से हमारे यहाँ पे चलती आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य से
ओम की आवाज़ आती है। ये वही ओम की आवाज़ है जो हमारे धर्म में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे हैं? इतने ज़्यादा कोइंसिडेंस इसलिए हैं क्योंकि हम हिंदुओं के जो पूर्वज थे ना, वो कई कई साल मेडिटेशन किया करते थे हिमालय पर्वतों में। फिर उनकी ज्ञान प्राप्ति होती थी, और वो ज्ञान प्राप्ति जो होती थी वो किताबों में लिखा करते थे, और वो फिर आगे एक तरीके का नॉलेज हो जाता था, सोर्स ऑफ नॉलेज बाकी हिंदुओं के लिए। हुआ क्या कि इस प्रकार से बहुत सी किताबें हमारे हिंदू ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी गई नालंदा यूनिवर्सिटी में थी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया था। तो इतना रिच जो कल्चर था हमारा, या जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स थी हमारे ऋषि मुनियों की, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई जब नालंदा यूनिवर्सिटी को फूंक दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी, न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात क्या होगी कि जो गंगा है वो होलीस्ट रिवर है हिंदुओं की। ज़्यादातर जो हिंदू होते हैं वो डेड बॉडीज़ को क्रीमेट करते हैं, जैसे दाह संस्कार होता है ना, उनको जलाते हैं, तो ये क्रीमेट करते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हिंदूज़ हैं जो बाकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कई दबा देना, तो कई हिंदू दबाते भी हैं। कई हिंदू ऐसे भी हैं जो जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको पानी में, चलते पानी में, जैसे गंगा के पानी में बहा देते हैं, ऐसा भी होता है। तो मुख्यतः जो हैं वो क्रीमेट करते हैं, जलाते हैं। लेकिन बाकी कुछ अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज़ हैं जो अपने अलग अलग जो प्रैक्टिसेस उन्हें मानती है। और हिंदू धर्म की ब्यूटी यही है कि यहाँ पे हर एक को एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमने ये करना है तो यही करना है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ समय पहले क्या हुआ, केदारनाथ मंदिर में एक बच्चा अपने कुत्ते को ले गया। तो कई लोगों ने कहा कि देखो भैया, कुत्ते को मंदिर में ले गए तो क्योंकि कुत्ते को ले गए तो वहाँ पे जो धर्म है भ्रष्ट हो गया। भाई किस प्रकार का धर्म भ्रष्ट हो रहा है तुम्हारा? हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता कभी। हमारे भगवान शिव जो केदारनाथ में बैठे हैं, उन्हीं का एक नाम है पशुपतिनाथ। पशु माने जानवर, पति माने संरक्षक, नाथ मतलब भगवान, यानी वो भगवान जो पशुओं का संरक्षक है। तो जो भगवान खुद कह रहा है कि मैं पशुओं का संरक्षण हूँ, उसके मंदिर में जब कुत्ता चला गया तो तुम कौन होते बोलने वाले कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया? धर्म कैसे भ्रष्ट हो सकता है? हमारा जो हिंदू धर्म है वो शून्यता की बात करता है, शून्य है। जो शून्यता को नहीं समझ पाया वो सनातन धर्म को नहीं समझ सकता। तो इसलिए हमारे धर्म में इस प्रकार के दरिद्रताएं भी हैं कुछ कुछ लोगों के बीच में, तो हमने वो दरिद्रताएं नहीं माननी है, हमने बस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ही मानना है। 108 काफ़ी सैक्रेड नंबर होता है हिंदुओं के बीच में, मालाओं के बीच में भी आप सब जानते हैं 108 वो मनकों की माला होती है, 108 रुद्राक्षों की माला होती है। क्यों? क्योंकि 108 जो है उसको काफ़ी सैक्रेड नंबर माना जाता है। काऊ जो है उसको होलीएस्ट एनिमल कहा जाता है हिंदुओं में। हमारी गौ माता ये तो कौन ही नहीं जानता है। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि अमेरिका की कौन सी स्टेट है जिसने अभी अक्टूबर को डिक्लेयर किया हिंदू हेरिटेज मंथ। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या एम है, और क्योंकि बात हो रही है हिंदू हेरिटेज मंथ की, तो हमने देखा हिंदुज़म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, जिनसे सवाल आ सकता है या पहले कभी आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके करंट अफेयर के ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।